पत्ते वाले छोले कुलचे और भविष्य की चटनी। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बंटी का एक छोटा सा ठेला लगा करता था। बंटी के मशहूर छोले कुलचे मशहूर तो बस नाम के थे। स्वाद ऐसा कि आदमी खाए तो पछताए, ना खाए तो भूख से मर जाए। बंटी प्लास्टिक की प्लेट नहीं बल्कि पत्तों पर छोले देता था। उसका तर्क था कि उसमें देसी फील आता है, लेकिन सच ये था कि पत्ते सस्ते पड़ते थे। दोपहर का समय था। मक्खी भिन भिना रही थी, लेकिन ग्राहक कोई भी नहीं आ रहा था। बंटी का दोस्त रमेश ठेले पे खड़ा हुआ एक सूखा कुलचा चबा रहा था। अरे बंटी भाई, आज तो लगता है तेरे छोलों में नमक की जगह नींद डाल दी है। कोई आ ही नहीं रहा। चुप कर रमेश, तू क्या जाने स्वाद की परख। तभी वहां गांव के सुखिया काका अपनी लाठी टेकते हुए आए। बंटी बेटा, एक पत्ता लगा दे, पर मिर्ची कम रखना। बरसों से पेट में गुड़गुड़ हो रही है। बंटी ने फुर्ती से पत्ता उठाया और उस पर कुलचा रखा, ऊपर से गरम छोले डाल दिए। सुखिया काका ने मजे से खाया। जब उन्होंने पत्ता खाली किया तो बंटी ने मजाक मजाक में पत्ते की लिखारी को बड़े ही ध्यान से देखा। अरे काका, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या हुआ बेटा, क्या छिपकली गिर गई थी क्या? अरे नहीं काका, तेरे खाए हुए पत्तों पर छोलों की तरी से जो नक्शा बना है वो बता रहा है कि तेरी पेट की गुड़गुड़ कल सुबह तक गायब हो जाएगी और तुझे कहीं से पुराना रुका हुआ पैसा मिलेगा। रमेश ने मुंह दबाकर हंसना चाहा, लेकिन बंटी ने उसे आंखें दिखा दी। सच में? तू बाबा जी कब से बन गया? अरे काका, ये बरगद के पेड़ का आशीर्वाद है। इन पत्तों में जादू है। सुखिया काका खुश होकर चले गए। बंटी और रमेश बहुत हंसे। 2 दिन बीत गए। बंटी उस मजाक को भूल चुका था और प्याज काट रहा था। तभी सुखिया काका वहां पे दौड़ते हुए आए और उनकी लाठी हवा में दौड़ रही थी। बंटी, ओ बंटी, तेरी जुबान तो सोने की है रे। ठेले के पास 4-5 लोग और खड़े थे। सब चौंक गए। क्या हुआ काका, फिर से पेट खराब हो गया क्या? अरे नहीं पगले, कल मेरा पेट एकदम चंगा हो गया और आज सुबह सुबह मेरे साले ने वो 5,000 रुपए लौटा दिए जो 10 साल पहले उधार लिए थे। तेरी पत्ता भविष्यवाणी तो सच निकली। भीड़ में खड़बड़ी मच गई। रमेश ने बंटी को कोहनी मारी। बेटा, लॉटरी लग गई तेरी। अब देख तमाशा। अब बंटी का ठेला ठेला नहीं रहा था, वो किस्मत का दरबार बन चुका था। जहाँ पर दिन में 10-15 कुलचे भी नहीं बिके थे, अब वहाँ पर लंबी लाइन लगने लगी। अब लोग छोले कुलचे भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य जानने के लिए खा रहे थे। विमला चाची, जो गांव की सबसे कंजूस औरत मानी जाती थी, लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। बंटी, जरा अच्छे से छोले डालना और सुन, मुझे वो बड़े वाले पत्ते में देना। मुझे अपनी बहू के बारे में पूछ। बंटी के पसीने छूट रहे थे। कुकिंग तो उससे आती नहीं थी, भविष्यवाणी तो दूर की बात है। रमेश को उसने काम पे लगा लिया था। रमेश पैसे गिन रहा था और बंटी भविष्यवाणी बता रहा था। चाची देखो, यहाँ तरी की एक सीधी लाइन जा रही है, लेकिन बीच में एक धनिया का पत्ता अटका है। हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, घर में शांति तो है, लेकिन कोई हरा कपड़ा पहनने वाला आदमी कलेश करवा रहा है। विमला चाची ने माथा पीट लिया। हाय राम, वो मेरा देवर, वो रोज हरे कुर्ते में ही घूमता है। मैं तो पहले ही जानती थी वो मनहूस है। तूने तो आंखें खोल दी बंटी। विमला चाची ने खुश होकर 50 रुपए की टिप भी दे दी। देखते ही देखते वहाँ पर मेला लग गया। कोई अपनी नौकरी के लिए खा रहा था तो कोई अपनी भैंस खरीदने के लिए खा रहा था। लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे। हटो, पहले मेरा पत्ता पड़ा जाएगा। बंटी का काम बढ़ गया था। उसे अब दिन भर में 500 कुलचे बनाने पड़ रहे थे। उसके हाथ दुखने लगे थे, लेकिन नोटों की गड्डी देखकर सारी थकान उतर जाती थी। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि ढाक के पत्ते भी खत्म हो गए। बाजार से भी पत्ते मिलने खत्म हो गए। रमेश दौड़ता हुआ आया। बंटी भाई, गजब हो गया, पत्ते खत्म हैं। अब क्या करें? ये भीड़ हमें कच्चा चबा जाएगी। सामने कुछ भूखे और भविष्य के प्यासे लोग खड़े थे। बंटी ने आओ देखा ना ताऊ।
पास की दुकान से ही कुछ थर्माकोल की सफेद प्लेटें मंगवा ली। जैसे ही उसने थर्माकोल की प्लेट में एक पहलवान को छोले दिए, पहलवान ने खा के प्लेट बंटी के मुंह के आगे कर दी। चल बता, मेरी कुश्ती का क्या होगा? बंटी ने सफेद प्लेट को देखा। ना उस पर कोई लिखारी खिंच रही थी और ना ही कोई डिजाइन, बस उस पे छोले का तेल फिसल रहा था। भाई साहब, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। क्या मतलब नहीं दिख रहा? पैसे पूरे लिए हैं तूने। मुझे मेरा भविष्य जानना है, अभी के अभी। भीड़ चिल्लाने लगी, धोखा है, हमें पत्ते वाली भविष्य चाहिए। ये थर्माकोल में भविष्य नहीं दिखाता। विमला चाची भीड़ से निकलकर आई। बंटी, तूने मेरी देवरानी के बारे में कल जो बताया था वो गलत निकला। तूने कहा था उसे बेटा होगा, उसके घर तो गाय ने बच्चियां दी है। माहौल गर्म हो गया। बंटी घबरा गया। उसे लगा अब तो पिटाई पक्की है। रमेश तो पहले ही फिसलकर एक पेड़ के पीछे दुपक गया। तभी बंटी के दिमाग में एक बत्ती जली और वो टेबल पे चढ़ा और जोर से चिल्लाने लगा। भाइयों और बहनों, शांत हो जाओ, शांत। बात पत्तों की नहीं है, बात विश्वास की है। और रही बात आज की, तो आज मौन व्रत वाले पत्ते नहीं मिले। दरअसल मेरे दादाजी सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि जब इंसान को अपने कर्मों पर भरोसा कम और फोकट की भविष्यवाणी पर भरोसा ज्यादा हो जाए तो भगवान पत्ते गायब कर देते हैं। भीड़ एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मैंने तो बस तुम्हें अच्छा खाना खिलाने की कोशिश की थी। वो सुखिया काका का पैसा इसलिए वापस आया क्योंकि उन्होंने हिम्मत करके मांगा होगा। मेरे पत्ते ने कुछ नहीं किया। और विमला चाची, आपकी देवरानी के घर खुशियाँ तो आई ना, चाहे बेटा हो या बचिया। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। लोग संग रह गए। बंटी ने बात को और घुमाया। आज से कोई भविष्यवाणी नहीं होगी। आज से सिर्फ पेट पूजा होगी। जिसको मेरे हाथ का स्वाद पसंद है वो खाए, जिसको भविष्य जानना है वो मेहनत करे। और हाँ, आज थर्माकोल की प्लेट है तो डिस्काउंट मिलेगा।